नाज़रीन, इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम आपसे कम बिजली इस्तेमाल करने और कम खर्च में इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करने की चंद अहम तरीन बातें शेयर करेंगे। नाज़रीन, बिजली की बचत के लिए इन चंद बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो अमूमन हम लोगों की ये ज़्यादा कोशिश होती है कि हम चीज़ सस्ती लें जो कि हमें गैर मियारी सूरत में मिलती है, जिसमें कॉपर का इस्तेमाल गैर मियारी तौर पर किया गया होता है जो कि ज़्यादा बिजली खर्च करता है और लॉन्ग टाइम नहीं चलता। मैं बिजली पर चलने और कॉपर के काम की तफसील में नहीं जाऊंगा। हम डायरेक्ट आम ज़ुबान में आम फहम तरीके से कम बिजली खर्च करने के तरीक़ों पर मुख्तसर बात करेंगे। मैं आपको एक मोटी सादा मिसाल देता हूँ कि जब आप यूपीएस के ऊपर पुराने पंखों को चलाते हैं तो एक तो वो ज़्यादा टाइम चलते हैं, दूसरा ये कि उनके चलने से यूपीएस जल्दी ख़त्म नहीं होता और वो गर्म नहीं होते, और या फिर कम वोल्टेज पर भी वो पंखे चल पाते हैं। और उसके मुकाबले में अगर आप सस्ते और गैर मियारी पंखे को उसी के मुकाबले में चलाते हैं, उसी वोल्टेज के ऊपर यूपीएस वगैरह पे चलाते हैं, तो एक तो वो कम टाइम चलता है, दूसरा उसमें से मुख्तलिफ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं। अगर वो चल भी पड़ता है तो वो कुछ ही अरसे के बाद ख़राब हो जाता है, जिसे मैकेनिक के बाद ठीक करने के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो फ़र्क सादा सा है, इसे समझना बिल्कुल आसान है। यूँ समझिए कि जो पुराना पंखा था, एक तो वो वज़नी था, उसमें जो कॉपर की वेंडिंग हुई हुई थी वो बहुत ही बेहतर अंदाज में हुई हुई थी और अच्छे कॉपर से हुई हुई थी। कॉपर की बहुत सारी अक़साम पाई जाती हैं। जो अच्छी कॉपर की कंपनी की चीज़ होगी, अच्छी कंपनी जो चीज़ बनाएगी उसमें बेहतर कॉपर इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि हम बाज़ पंखे जो है ना वो बचपन से देख रहे हैं कि वो चलते ही चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, बल्कि वो खूबसूरत दिखाई नहीं देते, लेकिन चलने में उनका अभी तक कोई भी उनमें ख़राबी नहीं आई, वो बिल्कुल सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम आजकल के दौर में जो पंखे लेकर आते हैं, जब हम उन्हें 2 से 3 साल के बाद यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें ख़राबियाँ पैदा हो रही होती हैं। जूसर मशीन्स में देख लें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की पुरानी चीज़ों में देखें जो बाहर से आई हों, उनमें और लोकल बनी हुई चीज़ों में बहुत सारा फ़र्क होता है। एक तो जब चीज़ ख़रीदने जाएं, बेशक उसमें ज़्यादा रकम लगानी पड़ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ जो है वो मियारी होनी ज़रूरी है। वो एक तो कम बिजली खाएगी, दूसरा ये कि उसे बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। जब वो ख़राब हो जाती है तो हम जब उसे दोबारा ख़रीदते हैं तो वो दुगनी कीमत हो जाती है। तो वो हमने बचत नहीं की, बल्कि दुगने पैसे लगाए और सहूलत की चीज़ भी नहीं इस्तेमाल की। इसी तरह बल्ब, टीवी और फ्रिज की बजाय बल्ब की जगह एनर्जी सेवर और टीवी की जगह एलईडी और फ्रिज की जगह डीसी इन्वर्टर को इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत कम बिजली खर्च करेगा। एसी को ही ले लिया जाए, गर्मी के मौसम में लोग एक तो बिजली के आने और जाने, दूसरा बहुत ज़्यादा बिल के आने की वजह से भी परेशान होते हैं और तंग होते हैं। आज हम आपको एक टिप बताते हैं जो कि आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एसी जब ख़रीदने जाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि उसे डीसी इन्वर्टर के तौर पे ख़रीदें। आम सादा एसी अगर आप ख़रीदेंगे तो उसका एक तो बहुत ज़्यादा वज़न पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिजली वो लेता है, दूसरा ये कि परफॉर्मेंस में भी बहुत सारा फ़र्क है। आजकल की टेक्नोलॉजी में डीसी इन्वर्टर्स में जो टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत अच्छी है, कम बिजली लेती है और बहुत ज़्यादा बेहतर उसके नताइज आपको मिलते हैं। एसी की खरीदारी करते वक्त आपको डीसी इन्वर्टर लेना है और कतई तौर पे लोकल मेड डीसी इन्वर्टर आपने नहीं खरीदना, क्योंकि उसके अंदर कम मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको बेहतरीन सहूलत मुहैया नहीं करता। हो सकता है कि लोकल मेड डीसी इन्वर्टर कुछ अर्सा तक इम्पोर्टेड के मुकाबले में सही चल पाए, लेकिन कुछ अर्से के बाद उसकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है। तो ख़ास तौर पे ये ध्यान रखें कि आपने इम्पोर्टेड डीसी इन्वर्टर ख़रीदना है। हमारे पास अभी जो मिसाल के तौर पे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये एक अच्छी कंपनी का इम्पोर्टेड इन्वर्टर है। ये बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और पूरा महीना अगर इसे चलाया जाए तो इसका बिल 3500-4000 से ज़्यादा नहीं आता। तो ये एक रफ आइडिया आपको बताया है। दूसरा एक लोग ये गलती करते हैं कि उसे सीजनल उसकी सर्विस तो कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। बाद लोग तो वो सीजनल सर्विस भी नहीं करते। हर 6 माह के बाद अपने एसी की सर्विस करवाएं और इसके बाद इसके नीचे मेंशन होता है कि हर 15 दिन के बाद इसकी जालियां जो इसकी फ्रंट थ्रॉटल है उनको साफ़ किया जाए
इससे इसकी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। अगर आपने डीसी इन्वर्टर लगाया हुआ है तो बिजली आती है जाती है तो आपको 1-1.5 घंटे का बैकअप मिल जाता है। आप पंखा चला के अपने उस कूलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बिजली आती है तो दोबारा वो कूलिंग मेंटेन कर लेता है। दूसरा ये है कि एसी को कभी भी 26-27 से नीचे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे यूं होगा कि वो हमेशा उसको कूल करता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, तो वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। एक आम सतह पर इंसान को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 26-27 का दर्जा हरारत चाहिए होता है, तो वो हमें इसे ऑटो लगा के 26 या 27 लगा देना चाहिए, ताकि वो जब ये कूलिंग मेंटेन कर ले तो वो खुद ब खुद ट्रिप हो जाए, बंद हो जाए। तो इसी तरह हम बिजली भी बचा सकते हैं और अपनी कूलिंग मेंटेन भी रख सकते हैं। एसी को हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जिस तरह हम ये 26 और 27 रखते हैं, हम इसको 30 और 31 पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि करना भी चाहिए। सर्दियों में एसी को चलाना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल बंद करके खड़ा कर दिया जाए तो ये इसकी कारकर्दगी में कमी आती है। अगर आप सर्दियों में भी इसको कभी कभार इस्तेमाल करते हैं तो एसी सही रहता है। तो नाज़रीन, मुख्तसर तरीन अगर मैं इस सारी बातों को सम अप करूँ, वो यूं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी कोई चीज़ खरीदनी है तो वो मेयारी खरीदनी है, उसके अंदर अच्छे कॉपर का इस्तेमाल हुआ हो। दूसरा ये कि आपने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता चीज़ को खरीदना है ताकि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो और ज़्यादा आपको सहूलत मिले। एसी में आपने इम्पोर्टेड डीसी इन्वर्टर ख़रीदना है, चाहे उस वक़्त वो बहुत महंगा ही होता है लेकिन बाद में वो बहुत सारे फ़ायदे देता है। आपको लोकल मेड एसी नहीं खरीदना। और आखिर में मैंने बताया कि उसकी आपने सर्विस और मेंटेनेंस का कैसे ख्याल रखना है, आपने उसकी सफाई का कैसे ख्याल रखना है। तो इस तरह आप अपने बिजली के खर्च में कमी ला सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी आरा दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।